गाइस कल अमेरिका के सिएटल में एक फूड फेस्टिवल चल रहा था। बिल्कुल वैसी जैसे इंडिया में हॉर्न ऑफ के प्लीज या सूरज कुंड का मेला होता है। फैमिलीज थी, बच्चे थे, म्यूजिक चल रहा था, बट फिर अचानक से गोलियां चलने की आवाज़ आती और कुछ ही सेकंड्स में लगभग 3 लोगों की मौत हो जाती है। 4 लोग इंजर्ड हो जाते हैं और इंजर्ड लोगों में एक 2 साल का छोटा बच्चा भी होता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका में इतनी बड़ी शूटिंग हुई है तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बनी होगी, लेकिन सच बताऊं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अमेरिका में गन वायलेंस इतना कॉमन हो चुका है कि ऐसे इंसिडेंट्स लगभग हर रोज होते हैं। और अगर आप नंबर देखोगे तो आपको बहुत बड़ा शॉक लगने वाला है, क्योंकि 2026 के सिर्फ 7 महीनों में लगभग 7,500 लोग गन वायलेंस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं और लगभग 13,000 से ज्यादा इंजर्ड हो चुके हैं। 271 के अराउंड मास शूटिंग्स हो चुके हैं, यानी लगभग हर दिन कोई ना कोई मास शूटिंग हो रही है। तो सोचो अगर इंडिया में किसी सिटी में ऐसा हो जाए तो टीवी चैनल्स 24 घंटे उस न्यूज़ को कवर करेंगे, लेकिन अमेरिका में अगले दिन ही दूसरी बड़ी शूटिंग हो जाती है और पहले वाली जो खबर है वो दब जाती है। और अब सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट है स्कूल्स का। इंडिया में पेरेंट्स टेंशन लेते हैं होमवर्क कंप्लीट हुआ या नहीं, बोर्ड एग्जाम्स कैसे होंगे, लेकिन अमेरिका के लाखों पेरेंट्स की एक और टेंशन होती है, वो ये है कि मेरा बच्चा शाम को घर वापस आएगा या नहीं। वहाँ स्कूल में सिर्फ फायर ड्रिल्स नहीं होती, एक्टिव शूटर ड्रिल्स भी होती हैं। बच्चों को सिखाया जाता है कि लाइट्स ऑफ करो, डोर्स लॉक करो, और अगर गन शॉट सुनाई दे तो आपको बिल्कुल चुप रहना है, बोलना नहीं है। अमेरिका में हर दिन एवरेज 12 बच्चे और टीनेजर गन वायलेंस का शिकार बन रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका इसे रोकने के लिए कुछ क्यों नहीं करता। गाइस, अमेरिका में गन सिर्फ एक वेपन नहीं है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, सेकेंड अमेंडमेंट। और इसके अलावा पावरफुल गन लॉबी, बिलियंस की गन इंडस्ट्री और करोड़ों लोग जो ये लीगल वेपन्स रख रहे हैं। इसलिए हर शूटिंग के बाद डिबेट तो होती है, लेकिन कोई भी उसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकल पाता। और हाँ, पूरा अमेरिका डेंजरस नहीं है। अमेरिका स्टिल रिमेन्स द वर्ल्ड्स बेस्ट कंट्री टू लिव इन डिस्पाइट ऑल दिस। बट कुछ सिटीज़ जैसे सेंट लुई, बाल्टीमोर, मेम्फिस, न्यू ऑर्लिन्स हिस्टोरिकली हाई गन कल्चर या होमोसाइड रेट्स के लिए जाने जाते हैं, जबकि न्यूयॉर्क, सैन डिएगो, सैन होजे जैसे बड़े सिटीज़ ने कंपैरेटिवली लो होमिसाइड्स रेट मेंटेन किए हुए। तो मतलब सिर्फ पॉपुलेशन मैटर नहीं करती, पॉलिसीज, लोकल लॉज, इलीगल गन्स, पॉवर्टी और पुलिसिंग का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो गाइस, सबसे आयरॉनिक बात यही है कि अमेरिका जो चांद पर पहुंच चुका है, एआई की दुनिया को वो लीड कर रहा है, वर्ल्ड की सबसे पावरफुल मिलिट्री है, वो आज भी अपने स्कूल्स को गन फायर से कंप्लीटली सेफ नहीं बना पाया। तो असली प्रॉब्लम गन है या सिस्टम? कमेंट्स में बताओ और फॉलो करते रहो ग्लोबल ग्राम को।